आज जो मैं बताने वाला हूं, मेक माई वर्ड, यही चीज आपकी पूरी जिंदगी का डायग्राम बदल सकती है। इस वीडियो के एंड स्टेप तक आपको सब समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत से लोग इस एटीट्यूड के साथ वीडियो 20 में छोड़ देंगे कि ये बातें तो हमें पता है। देखो, पता होने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उन्हें अप्लाई नहीं करोगे। तो अगर आपको सिर्फ चीजें पता करनी है तो इंटरनेट भरा पड़ा है, आप पता करते रहिए। बट बाकी जो लोग सीरियस हैं, आ जाओ वीडियो के अंदर। तुम्हारा एक रेगुलर दिन कैसे बीतता है? मुझे लगता है आप सुबह सोकर उठते हैं, अपना फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टाग्राम रील्स के मजे लिए, इसके बाद टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनकर तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करके घर से निकल जाते हैं। आप उसी सेम रास्ते में चलते हैं, उसी सेम जगह जाते हैं, वही सेम काम करते हैं, उन्हीं सेम लोगों से बात करते हैं जो आपको फील करवाते हैं। कुछ लोगों को इग्नोर करते हैं, कुछ के पास जाते हैं, अपना कुछ काम होता है तो वो फिनिश करके आप उसी सेम रास्ते से वापस जाते हैं। कुछ रील्स, कुछ शॉर्ट्स सोचते हैं या कोई पिक्चर देखते हैं एंड सो जाते हैं। यही रूटीन आप एवरी डे फॉलो करते हैं। इसमें कॉमन क्या है? लोग, आपके आइडिया, लोगों के थॉट्स, आपके डेली के काम, आने जाने का रास्ता, आपकी हैबिट, लोगों की हैबिट, कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हो और भी बहुत कुछ। आपका ये रूटीन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है जहां आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ ऑटो पायलट ही होता है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि 35 की एज आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% यही सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है। यही सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम आपके बिलीफ, बिहेवियर्स, इमोशनल रिएक्शंस, अनकॉन्शियस हैबिट एंड एटीट्यूड का मिक्सर होता है जो आपको सर्टेन एक्शन लेने पर मजबूर करता है। बाकी बचा हुआ 5% होता है हमारा कॉन्शियस माइंड जो कहता है कि मैं खुद को चेंज करना चाहता हूँ, मैं हेल्थी होना चाहता हूँ, मैं नई नई स्किल्स सीखना चाहता हूँ और मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ, मैं हैप्पी होना चाहता हूँ, मैं फ्री होना चाहता हूँ। और एवरी डे आप इस 5% के कॉन्शियस माइंड के साथ 95% के सबकॉन्शियस माइंड के साथ लड़ने की कोशिश करते हैं, बट रोज बुरी तरह से हार जाते हो। इसी वजह से तुम हर दिन जोश के साथ उठते हैं कि आज मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा, बट रात होते होते कुछ भी घंटा सेंस नहीं होता है और तुम थक कर हार कर सो जाते हो और रिग्रेट्स के साथ। बट सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लो कि जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उसमें हारना तय है। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड से जीत नहीं सकते हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम बस एक पैसेंजर हो और ये सबकॉन्शियस प्रोग्राम ड्राइविंग सीट पर बैठा है जो तुम्हें वही ले जाएगा जहाँ ये जाना चाहता है, ना कि तुम जहाँ जाना चाहते हो। अब सवाल ये है कि क्या हार मान लो एंड इसी मीडियोकर लाइफ को जीते रहो? मैं आपको जीतने का तरीका बताता हूँ। तैयार हो? लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, बात करते हैं रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड की। अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस से लड़ना बंद नहीं किया तो आखिर में ये जीत जाएगा और इसका रिजल्ट होगा कोई ड्रामा, फाइनेंशियल क्राइसिस या कोई बड़ी बीमारी। तुम अभी जैसा जी रहे हो, जो एक्शंस ले रहे हो, उसी से फ्यूचर क्रिएट हो रहा है, वो कभी ना कभी रिजल्ट्स मिलेगा ही। इसीलिए तुम्हें अपने माइंड से लड़ना बंद करना होगा, इसी प्रोग्रामिंग को बदलना होगा ताकि यही माइंड जो अभी तुम्हारे खिलाफ है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। नंबर 1 पॉइंट्स बिलीफ। इंसान को जानवरों के बीच में छोड़ दो तो वो भी जानवर बन जाता है और जानवरों को इंसानों के बीच छोड़ दो उसमें भी इंसानियत आ जाएगी। अगर आपकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, आप में अक्ल थोड़ी कम है, आप पढ़ाई में कमजोर हो, आप बस इतना ही कमाने के लायक हो, बार बार सुनने से ब्रेन उस चीज के लिए कंडीशनिंग हो जाता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि सच लगने लगे। आपका ब्रेन ऐसे हजारों झूठ को सच मानता है और उसी हिसाब से काम करता है। सबसे पहले इस कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज एक्सेप्ट करता है जो आप बार बार सोचते हो। तो अगर आप अपने पे बिलीफ सेट करते हो कि आई एम फ्री फ्रॉम दिस एडिक्शन, तो आपका माइंड उस बिलीफ को रियलिटी बनाने में देर नहीं लगाएगा। इसीलिए सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। वो लोग ढूंढो जो आप पर बिलीव करते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो उनका डाउट आपके बिलीफ को तोड़ देगा। नंबर 2 फीलिंग्स। बहुत से लोग मन को तो कन्विंस कर लेते हैं बट उनकी लाइफ में कोई बड़ा सेंस नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कितने लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उनके पास आइडिया भी था, उन आइडिया
आइडियाज पर बिलीव भी था और ये विश्वास भी था कि वे बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट इन सब के विपरीत वे स्टार्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनका माइंड तो तैयार था बट उनकी बॉडी ने उन्हें अलाउ नहीं किया। सबसे मुश्किल है अपनी बॉडी को ये फील करवाना कि जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी में पॉसिबल है। आखिरकार सारा काम तुम्हारी बॉडी को ही करना है, सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा। आपको इमोशनली बॉडी के अंदर ये फील करवाना होगा। अगर आपके अंदर उस चीज को पाने के लिए फीलिंग्स नहीं है तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बिना आपकी बॉडी आपके ब्रेन के सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएगी। जब आप अपने विजन को पूरी तरह फील करते हो तो आपकी बॉडी दिए गए सिग्नल को समझती है और फिर एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। नंबर 3, कॉन्शियस सेल्फ टॉक। हमारे साथ लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका रिएक्शन हमारे सेल्फ टॉक से आता है। अब आप इन्हें नेगेटिव सेल्फ टॉक कह लो या पॉजिटिव, हमारे माइंड के लिए कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। ये बस कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आपका माइंड सच मानकर बैठ गया है। इससे आपका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर आप बोलते हो आई कांट एक्सरसाइज, आई एम वीक इन स्टडी, आई कैन वेक अप अर्ली, मेरी सिटिंग कैपेसिटी कम है, इसी तरह की बातें बोलने से आपका माइंड आपको ऐसी चीजें करवाता है जो इन्हीं बातों को और पक्का करता है। तो आपके माइंड में चल रही बात पर ध्यान देना है कि आप खुद से क्या बोलते रहते हो, खासकर ऐसे घटिया वर्ड्स पर जो आपकी लाइफ को हेल्प नहीं हर्ट करते हैं। ये सारी चीजें आपको लिमिट कर देती हैं, फिर आप इससे आगे सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच और बोलने का तरीका चेंज करते हो तो आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। नंबर 4, फाइंड प्रूफ फॉर न्यू यू। विराट कोहली कहते हैं कि जब मेरी 8 सेंचुरी थी तो मैंने खुद से कहा कि अगर मैं 8 सेंचुरी मार सकता हूं तो मैं आगे भी अच्छा खेल सकता हूं। तो मैंने अपने आप को पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलना शुरू किया कि मैं अच्छा हूं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं खेलने में। अगले ही मैच में मैंने 48 एंड 75 रन बनाए और आज की डेट तक विराट को टोटल 81 सेंचुरी है। अपने माइंड और बॉडी से सेल्फ टॉक की पावर को फील करने के लिए आपको खुद को ये प्रूव करके दिखाना होगा कि आप जो बोल रहे हो वो रियल है। यानी कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी कोई छोटी मोटी सक्सेस पाई होगी, आप उसे याद करो। आपने कभी तो एक्सरसाइज की होगी, कभी तो आप सुबह जल्दी उठे होंगे, कभी आपने अच्छा स्कोर किया होगा। आप खुद को यकीन दिलाओ कि अगर मैं पास्ट में भी कामयाब हुआ हूं तो मैं ये काम भी कर सकता हूं। अगर आप खुद को बोल रहे हो कि आई एम डिसिप्लिन्ड, तो अपने आप को यकीन दिलाने के लिए आपको ऐसे एक्शन लेने होंगे जैसे ये साबित हो सके कि हाँ आप डिसिप्लिन्ड हो। आप छोटे छोटे एक्शन लो लेकिन लेना स्टार्ट करो, छोटे छोटे गोल को पूरा करो। लाइक अगर आप ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो 25 मिनट्स का स्टडी सेशन लेना शुरू करो। जो भी आपको सक्सेस वाली फीलिंग देता है ऐसे काम करना शुरू करो। ये चीज आपके नए सेल्फ टॉक को फ्यूल करने का काम करेगी और आप अपने आप ही ज्यादा एक्शंस लेना शुरू कर दोगे। इस तरह आप कोई भी हैबिट छोड़ सकते हो, अपने आप से मेहनत नई चीजें करवा सकते हो और लाइफ में कोई भी गोल अचीव कर सकते हो। देखो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा, कितनी भी वीडियो देख लो, जब आप ये चीजें फॉलो नहीं करोगे। बट जिसने ये कर दिया उनकी लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।